भाई शुभमन गिल गलत नहीं बोल रहे थे। इंडियन टीम के खिलाड़ी तो कांच से भी ज्यादा नाजुक है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों मंगलवार को हमने आपको बताया था कि श्रीलंका के लिए जो सीरीज अनाउंस हुई है उसमें बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रखा गया है, क्योंकि टीम इंडिया हर कीमत पर ये सीरीज जीतना चाहती है। क्योंकि अगर यहां पर हम हारे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए फुल स्ट्रेंथ की टीम श्रीलंका भेजी जा रही थी। लेकिन अब बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट फैन से कह रही है, क्या कह रही है? प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहना चाहिए। प्लान चेंज कर दिया गया है और ये बताया गया है कि बुमराह अब श्रीलंका दौरे से बाहर हो चुके हैं, वो श्रीलंका नहीं जाएंगे। जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है उसने बुमराह को लेकर ये सजेशन दिया है कि बुमराह का श्रीलंका में खेलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बुमराह की बॉडी अभी पूरी तरह से इंजरी फ्री नहीं हुई है और श्रीलंका में अगर उन्होंने खेला तो इंजरी और भी लंबी हो सकती है। आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से बुमराह को घुटने की दिक्कत है और उनको नी इंजरी हुई है और आधा साल गुजरने के बाद भी बुमराह अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि बुमराह 968 दिन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी उसमें वनडे मैच खेलने के लिए आए थे और 2 मैच खेलने के बाद ही फिर से इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया को तीसरे मैच में उनके बिना उतरना पड़ा था। और ये वजह बताई गई कि कार्डिफ में जो वनडे हुआ था उसमें बुमराह फिर से इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उनको तीसरे मैच में टीम में शामिल नहीं किया गया था। इसके फौरन बाद जैसे इंग्लैंड सीरीज खत्म हुई, ये बताया गया कि एक इंजेक्शन लिया है बुमराह ने, जो कि उनकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए जरूरी था। और इसी हफ्ते बुमराह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंच गए, जो कि बेंगलुरु में है, जहां पर उनके कुछ फिटनेस टेस्ट हुए हैं। और यहीं पर मेडिकल टीम को समझ में आ गया कि अगर बुमराह इमीडिएटली बॉलिंग करने लगे तो बहुत लंबे समय तक के लिए वो बाहर हो सकते हैं और ये लंबा समय 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में हो सकता है। याद रखिए अगले साल वर्ल्ड कप है और बुमराह वर्ल्ड कप के लिए सबसे जरूरी खिलाड़ियों में से एक है। अभी बुमराह की इंजरी क्या है और कितनी सीरियस है इस पर कुछ बताया नहीं है, लेकिन 2026 आईपीएल से पहले भी बुमराह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे और यहां पर उनकी कंडीशनिंग हुई थी, जिसके बाद उनको आईपीएल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था। बुमराह ने आईपीएल के 13 मैच खेले, आखिरी वाला जो आईपीएल मैच था उससे बुमराह को हटा दिया गया था, शायद इस वजह से क्योंकि आईपीएल के बाद टीम इंडिया का एक लंबा शेड्यूल था और मुंबई वैसे भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी। अब जो गिल ने बात बोली थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारी टीम में बहुत इंजरी होती जा रही है और अगर हमारे प्लेयर 3 मैच की वनडे सीरीज में नहीं खेल पा रहे तो फिर हम ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि 12-13 मैच हम लोग लगातार खेलेंगे और जीतेंगे, जबकि वर्ल्ड कप में तो इतने मैच खेलने होते हैं, कैसे खेल लेंगे हम लोग बताइए। ऑलरेडी इंडिया के पास हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। पहले टेस्ट मैच से तो वाशिंगटन सुंदर को भी बाहर कर दिया गया क्योंकि उनकी भी इंजरी है और उनकी जगह पर सारांश जैन को खिलाया गया। साई सुदर्शन का नाम भी श्रीलंका सीरीज में शामिल तो है, लेकिन उनके नाम के आगे भी 1 स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि उनको भी फिटनेस क्लियरेंस के बाद ही खेलने का चांस मिलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूं कि इसको आप लोग टीम क्यों बोल रहे हो भाई साहब, इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं घोषित कर देते, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यहां घायल हैं। हेलो, बात तो सही है। अगर आपने हमारा 2 दिन पुराना वीडियो जो कि हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर डाला है, अगर वो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना और वो चैनल भी सब्सक्राइब करना। वहां पर हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर बुमराह के पास इतने इंजरी कंसर्न है तो फिर टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के लिए जो बाकी गेंदबाज हैं जैसे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उनको वापस लेकर टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अगर आप बुमराह के भरोसे बैठे रहे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके अलावा बाकी सारे गेंदबाज काफी यंग हैं। इसलिए अगर आपको बुमराह का वर्कलोड मैनेज करवाना है तो जिन मैचों में बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है वहां पर आप भुवनेश्वर कुमार या फिर मोहम्मद शमी को खिला लो, क्योंकि फॉर्म का इश्यू तो वहां भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी साथ में लेकर बैठे हैं वो लोग, है कि नहीं? लेकिन मेरा ये मानना है कि बुमराह का रिप्लेसमेंट इन दोनों में से किसी को नहीं बनाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि बुमराह की इंजरी की वजह से आकिब नबी को मौका मिल सकता है, जिन्होंने इस साल रणजी में बढ़िया प्रदर्शन किया था और उनकी वजह से जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी थी। कई लोगों को लगता है कि नबी को तो तभी मौका दे देना चाहिए था जब रणजी ट्रॉफी खत्म हुई थी, ताकि आप ये एग्जांपल सेट कर सकें कि अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका इनाम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूर मिलेगा। लेकिन उस वक्त पर ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे फाइनली लगता है कि आकिब नबी को मौका मिलने वाला है। आपके हिसाब से बुमराह का परफेक्ट रिप्लेसमेंट कौन है दोस्तों? कमेंट करके बताना। क्या वो आकिब नबी है, मोहम्मद शमी है या फिर भुवनेश्वर कुमार?